सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। ये वीडियो हिंदी में होने जा रही है। दिस वीडियो गोना बी इन हिंदी। सो पहली बात तो ये आज का वीडियो बहुत विशेष है। ये वीडियो बहुत स्पिरिचुअल, बहुत रिलीजियस वीडियो है। और ये वीडियो मेरे और हम सब के प्यारे भोलेनाथ भगवान शंकर के ऊपर है। सो ये वीडियो का टॉपिक है, ये इस वीडियो का सारांश कहोगे, टॉपिक कहोगे, कुछ भी कहोगे, तो ये पूरी वीडियो सिर्फ भगवान शिव के ऊपर है। और इस वीडियो का टॉपिक है कि ज्योतिर्लिंग और राशि, कौन सी राशि के लिए कौन से ज्योतिर्लिंग है, कौन सी राशि को कहाँ जाना चाहिए और उनको अपना जीवन साकार और बहुत अच्छे से वो जी सकते हैं, उनको कृपा मिल सकती है, उनको ब्लेसिंग मिल सकती है, उनके जो इच्छाएं हैं, उनकी जो कामनाएं हैं सब पूर्ति हो सकती है, या जो उनको जीवन में रहते हुए उनको वहाँ जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक मेरा एक चैनल है एस्ट्रोलॉजी बाय वत्सायन। यहाँ पर मैं एस्ट्रोलॉजी पे बहुत नए, बहुत डिफरेंट, बहुत अलग तरीके की वीडियोस बनाता हूँ और आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत आराम से आप सुनोगे तो और अच्छा लगेगा। सबसे बड़ी बात है कि जितनी वीडियोस बनाए हैं बहुत आसान से कोई भी समझ सकता है, बहुत इजी वीडियोस हैं। और आपको अपने बारे या स्पाउस के बारे, जीवन के बारे, एस्ट्रोलॉजिस आप सीख सकते हो इस चैनल के द्वारा, वो भी फ्री, मेरी तरफ से फ्री। तो चलिए शुरू करते हैं। सो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जो नोटिफिकेशन को ऑन भी करें ताकि जो नई वीडियोज़ आएँ आप उनको भी देख सकें। तो ये हमारा आज का वीडियो है। एक सेकेंड। ये हैं हमारे भगवान भोले शंकर, ये हैं हमारे भगवान शंकर जो आदि अनंत से बहुत पहले से हैं, जिनका ना कोई आप लेंथ ब्रेथ ना, जो फॉर्मलेस हैं। ये तो लोगों ने इनका फेस बना दिया है, लेकिन ये बहुत सुंदर हैं क्योंकि इनको कहा गया है कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन भवानी सहितम नमामि। सो और इनको कहा जाता है तुम ही हो माता च पिताव तुमेव बंधु च सखाव तुमेवा। सो भगवान जो शिव हैं यही पिता हैं, यही माता हैं, यही सखा हैं, यही बंधु हैं, ये सब कुछ हैं। ठीक है, और इनको कहा गया है कपूर गौरम करुणावतारम। ये कपूर मतलब बहुत सफ़ेद लोग है ना, बहुत ये इनको कोई ऐसे आप समझ नहीं सकते आप। ठीक है, ये बहुत दयालु, बहुत कृपालु हैं ये। ठीक है, करुणावतारम, बहुत करुणा, बहुत प्यार, बहुत लव, बहुत कंपेशन है भगवान शिव शंकर में, भोले शंकर में। आदि अनादि काल और पुराणों में ऐसा कहा जाता है कि जो भी इनके भक्त हुए भगवान शिव ने उनको सब दे दिया। सोने की लंका दे दिए, पैसा रुपया, आप धन, सोना चांदी, ऐश्वर्य, जितना कुछ होता है वो सब दे देते हैं भगवान भोले शंकर अपने भक्त को। भगवान भोले शंकर, भगवान प्रिय शंकर भले ही कैलाश में अकेले रहते हों, लेकिन उनके भक्त बहुत आराम से रहते हैं। उनके भक्त बहुत तरीके के हैं, कोई इंसान है, कोई आदि मानव है, तो कोई भूत प्रेत दानव दिव्य सब हैं इनके भक्त। तो शुरू करते हैं ज्योतिर्लिंग पर। इस भारतवर्ष में, इस भारत में बहुत सारे ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग है क्या? व्हाट इज दिस ज्योतिर्लिंग? सी, ज्योतिर्लिंग दो वर्ड से बना है, एक है ज्योति, एक है लिंग। ज्योति हो जाता है लाइट, लिंग हो जाता है सिग्निफिकेंस, डिटोनेटर, डिनोटर। ठीक है, या एक तरह से स्तंभ। ठीक है, कोई गलत मतलब नहीं समझे इसका। ज्योति का मतलब है जो लाइट, और लिंग का मतलब होता है साइंस, सिग्निफिकेंस, या कह सकते हो भगवान शिव का स्वयंभू रूप। ठीक है, तो इस चीज़ को कहा गया है ज्योतिर्लिंग, डिवाइन लाइट और रेडियंट साइन और लाइट ऑफ पिलर, या पिलर लाइट, और लाइट ऑफ पिलर ऑफ लॉर्ड शिवा। ठीक है, तो मैंने बताया कि शिवा एंडलेस है, फॉर्मलेस है। तो जैसे कि जो एक लाइट होती है, लाइट का क्या कोई लेंथ ब्रेथ
कुछ ऐसा होता है क्या पैरामीटर? लाइट तो बहुत तेज से भी जाती है, लाइट का तो कोई फॉर्म भी नहीं होता, जहाँ पे जाओगे सही से अगर ढेर सारे मिरर लगा दो तो वहाँ भी जाने लग जाए, ठीक है। और लाइट तो एंडलेस होती है, जितना बड़ा लाइट लगा उतना बड़ा जाएगा, ठीक है। तो ज्योति है एक, भगवान शिव ज्योति हैं जो सब में, सब आत्माओं में विराजते हैं, ठीक है। भगवान शिव को कोई मेरे जैसे कोई तुच्छ मानव नहीं समझ सकते। भगवान शिव तो क्या बताऊं, भगवान शिव राजाओं के राजा हैं, भगवान शिव महाराजा हैं, भगवान शिव सब कुछ देने वाले हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं कि भगवान शिव क्या देते हैं। भगवान क्या देते हैं? भगवान तो झोली भर देते हैं। तो भगवान शिव, ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव इनके 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। वैसे छोटे छोटे बहुत सारे ज्योतिर्लिंग है, लेकिन 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। लेकिन भगवान शिव देते क्या है? भगवान शिव 4 चीज़ बहुत अच्छे से देते हैं। भगवान शिव का डिवाइन प्रेजेंस, जो भगवान शिव के जो भक्त हैं, जैसे बड़े बड़े अघोरी होते हैं, शिव पूजक होते हैं, ठीक है, शिवाइट्स होते हैं, या जो विष्णुइट्स होते हैं या वैष्णव होते हैं, वो भी भगवान शिव के करुणा और महिमा को पहचानते हैं, ठीक है। भगवान शिव का लिए नंबर 1 डिवाइन प्रेजेंस, उनके ज्योतिर्लिंग में आप उनको डिवाइन प्रेजेंस समझ सकते हो, ठीक है। पहले बात, उनके लिंगम में उनके डिवाइन प्रेजेंस समझ सकते हो। सेकंड क्या है कि स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट, मान लो आपको आपने कुछ बुरे कर्म किए हैं तो भगवान शिव के पास जाएं। अगर आपको अपना जो सोल है, आत्मा को प्यूरिफाई करना, भगवान शिव के पास जाएं। नंबर 3 ब्लेसिंग एंड फुलमेंट, मान लीजिए कि आपके पास कोई मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के डिज़ायर है, ठीक है, तो भगवान विष्णु तो एक बार कह भी देते हैं कि वैराग्य की तरफ आओ, भगवान विष्णु लोक के पास आओ। भगवान विष्णु के तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जो उनके भक्त हैं, सूरदास या तुलसीदास, सब छोड़ के भगवान हरे कृष्ण हरे राम या भगवान राम पे लग जाते हैं, सब छोड़ के। लेकिन शिव ऐसा नहीं कहते हैं, शिव खुद उनका परिवार है। तो जितने भी ब्लेसिंग, फुलफिलमेंट, मटेरियलिस्टिक डिज़ायर है, ठीक है, वो सब देते हैं। नंबर 4 पिलग्रिमेज, भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग जाने से जो समय समय के जीवन के या कह सकते हो आजीवन के, या कह सकते हो पूरे विश्व के, ब्रह्मांड के, अगर आप कहीं भी थे, कहीं पाप किया, कुछ किया, भगवान शिव के नाम लेने से वो पूरा ठीक हो जाता है। अब चलेंगे बारी बारी कौन से जोडिक साइंस के लिए, कौन से राशि के लिए कौन से ज्योतिर्लिंग है और कहाँ उनको जीवन काल में एक बार तो जाना ही चाहिए। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा भाषण सही लगा हो। ये तो मेरे शिव के लिए छोटा सा, बहुत छोटा सा वर्णन था, वरना उनके लिए तो क्या ही कह सकते हैं। सबसे पहले मेष राशि, एरिस राशि, मेष राशि वालों को रामेश्वरम जाना चाहिए, ठीक है। आप लोग को पता है रामेश्वरम नाम क्यों रखा गया था? जब भगवान राम ये लंका पे चढ़ाई, लंका पे पुल बनाने वाले थे, तो उन्होंने एक पुल बनाने से पहले पूजा किया था। वो जब वार शुरू हुई, जब जंग शुरू हुई, जब लड़ाई शुरू हुई, तो उन्होंने पूजा शुरू किया। तो उससे जीतने के लिए उन्होंने शिव भगवान को उपासना किया, तो शिवलिंग बनाया। तो भगवान राम ने रखा रामेश्वरम, जो राम के ईश्वर हैं वो है रामेश्वरम, ठीक है। तो ये भगवान राम ने खुद बनाया था उस समय, भगवान खुद राम ने स्थापित किया था। और ये जो एरिस है, मेष है, इसमें क्या होता है कि सूर्य का एक्सल्टेड, ठीक है, तो सूर्य एक्सल्टेड है इसमें। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे अगर आपको जाते हो तो इनर स्ट्रेंथ, घबराहट, चिंता, भय, मुक्ति, डिप्रेशन, इनसे अलग, और अजीब दो दिमाग में जो आपको कन्फ्यूज़न, इन सब अलग, आप पूरी क्लैरिटी मिलती है, ठीक है। स्वास्थ्य पर, ये सब पे भी बहुत कृपा करते हैं। और जो एरिस मेष राशि वाले उनको जाना चाहिए। इनके लिए एक मंत्र भी है, अगर जाए, अगर करे तो बहुत अच्छा, नहीं तो अगर घर से भी कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, नमो रामेश्वराय, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे आते हैं जिनका है टॉरस और वृषभ राशि। इनको सोमनाथ जाना चाहिए। सोमनाथ जो ज्योतिर्लिंग गुजरात में है, ठीक है। इसको चंद्रदेव ने बनाया था, ठीक है। सोमनाथ क्या है? सोमचंद्र है, ठीक है। और चंद्रदेव का, चंद्र भगवान का, जिनके चंद्र कमजोर हैं, उसके लिए एक मंत्र भी कहा जाता है, ओम सोम सोमाय नमः, ओम श्राम श्रीम सोम सा चंद्रमसे नमः, ओम सोमाय नमः, ठीक है।
तो ये सोमनाथ जिनका चंद्र वीक है, चंद्र डेबिलिटेड है, चंद्र छठे 8वें 12वें में बैठा है, तो उनको तो जाना ही चाहिए। जिनको मेंटल परेशानी है, पागलपन आता है, मैनिया आता है, सिजोफ्रेनिया आता है, डिप्रेशन आता है, जिनको भय चिंता भूत प्रेत ये सब का डर लगता है, उनको जाना चाहिए। जिनको धन चाहिए, जो वृषभ हैं, अगर उनको धन चाहिए, उनको मान सम्मान चाहिए, तो इनको सोमनाथ जाना चाहिए। ठीक है, तो इनके लिए ऐसा भी बताया गया कि इनके लिए मंत्र है ओम नमः शिवाय। ये तो कॉमन है वैसे, ओम नमः शिवाय नमो सोमनाथाय। ठीक है, थर्ड नंबर पे है मिथुन राशि, जिनको इंग्लिश में जेमिनी बोला गया है। तो ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, ठीक है, ये गुजरात में ही स्थापित है। और जिनका राहु, जो राहु से परेशान है, चाहे राहु किसी भी घर में हो, एक्सल्टेड हो ना हो, लेकिन राहु से किसी तरह से परेशान हो, राहु की महादशा चालू है और उन पर उनके दुश्मन, उनके बॉस या उन पर कोई भी कुछ भी गलत कर रहा है या उन पर बिल्कुल परेशान है राहु से, तो उनको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि गुजरात में, वहाँ जाना चाहिए। ठीक है, और इनके लिए एक मंत्र भी है ओम नमः शिवाय नमो नागेश्वराय। ठीक है, अब आते हैं कि चौथा कर्क राशि जो कि है कैंसर। तो इनके लिए सबसे बेस्ट है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर जो जुपिटर, जो ज्ञान गुरु, वहाँ कर्क में, कैंसर में एक्सल्टेड हो जाते हैं। ठीक है, तो ओमकारेश्वर में पूजा पाठ या दर्शन या जलाभिषेक रुद्राभिषेक से करने से ही जो भी इच्छाएं होती हैं, या जिनको हायर नॉलेज चाहिए, जिनको विजडम चाहिए, जिनको ज्ञान चाहिए, जिनको ज्ञान वैभव चाहिए वो, और जिनको बहुत अच्छा एक भाग्य चाहिए, तो वो ओमकारेश्वर जा सकते हैं। और इनका मंत्र भी ओम नमः शिवाय नमो ओमकारेश्वराय। सो पांचवा है सिंह राशि लियो राशि। तो सिंह राशि लियो राशि के लिए है गृहनेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि महाराष्ट्र में है। और मान लो आपने कोई पाप किया है, वो पाप जो दुनिया को नहीं पता, वो पाप आपके मन में है और आपको नींद नहीं आती है, आपको बहुत डर भय लगता है, या समझते हो कि कैसे क्या पार होगा, आपने बहुत गलत काम किया, बहुत पाप किया है, तो आपको गृहनेश्वर जाना चाहिए। आपके जो गलत पाप हैं वो भगवान वहाँ पे कम कर दें, ख़त्म तो नहीं करें क्योंकि सबको पाप कर्म सहना पड़ता है, लेकिन वहाँ कम कर देते हैं। वहाँ जाने से, नंगे पैर जाने से आपके पाप कम होते हैं। और वहाँ पे एक मंत्र भी बताया जाता है ओम नमः शिवाय नमो दुष्निश्वराय नमः। ठीक है, अब आते हैं वर्गो, कन्या के लिए। तो देखो क्या है, जो वर्गो है, जो कन्या है, उनका कम्युनिकेशन ही बहुत स्ट्रेंथ होता है। मैंने देखा है जो वर्गो होते हैं वो बैठे बैठे कमाने वाले होते हैं। उनके लिए मर्क्यूरी, उनके लिए कम्युनिकेशन, इंटेलेक्चुअल मेंटल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से परेशान रहते हैं। ठीक है, तो उनको मल्लिकार्जुन जाना चाहिए। मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में, मल्लिकार्जुन जाकर वहाँ पर एक ये पॉन्ड रिवर कह सकते हो, वहाँ नहाना भी चाहिए। और अगर उनको मेंटल क्लैरिटी, एक फोकस, एक गोल ओरिएंटेड बनना है, तो वहाँ पर उनको मल्लिकार्जुन जाना चाहिए। और वहाँ पे एक मंत्र भी बताया गया है मल्लिकार्जुन के लिए, ओम नमः शिवाय नमो मल्लिकार्जुनाय। ठीक है, 7वें नंबर पे है तुला राशि लिब्रा के लिए। तो लिब्रा तुला राशि, मान लो कि जो शनि देव के प्रकोप से, जिनका शनि एक्सल्टेड है या शनि परेशान कर रहा है, शनि का किसी तरह से शनि की दशा है, या शनि से काम नहीं बन रहा है, जॉब में दिक्कत है, करियर में दिक्कत है, तो उनको महाकालेश्वर जाना चाहिए। जिस पर काल आ गया है, जिस पर कैंसर आ गया, जिस पर बड़े बड़े रोग दुख व्याधि आदि अनादि आ गए हैं, जिन पर बहुत परेशान हैं, कोई काम नहीं बन रहा, काम रुके हुए हैं, जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा, जो अपने आप से परेशान है, जो खालीपन है, जो लोनली है, जिनको कुछ दिख नहीं रहा है कि जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, तो और जिनके ऊपर काल समा गया है, उनको महाकाल का शरण पे जाना चाहिए। जिनको पुत्र आदि चाहिए उनको महाकालेश्वर के पास जाना चाहिए। जिनको कृपा पाना हो, जिनको कुछ नया करना हो, उनको महाकालेश्वर पर जाना चाहिए। और एक मंत्र भी बताया जाता है ओम नमः शिवाय नमो कालेश्वराय। नाउ 8th वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो। ऐसे तो कहा जाता है स्कॉर्पियो वाले जीवन में कि बहुत स्ट्रगल है, बहुत कठिनाई है, सब कुछ होने के बाद भी कुछ रस नहीं है, कुछ मज़ा नहीं है,
तो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले को जीवन में एक बार तो बाबा वैद्यनाथ जो कि झारखंड में है वहाँ तो जाना ही चाहिए। उनका मन शांति होती है, उनकी मन खुशी प्राप्त होती है, उनका जो अंदर एक बहुत बढ़िया उनको ब्लेसिंग ग्रेस या आप कह सकते हो कि डिवाइन ब्लेसिंग मिलती है। कोई छोटा दुख है वो भी, कोई शादी नहीं हो रही तो भी, कुछ बात है, कोई शरीर में है, कोई धन की इच्छा है, कुछ है, तो भगवान बाबा वैद्यनाथ वो पूरा करते हैं। अब बाबा वैद्यनाथ को बाबा वैद्यनाथ इसलिए कहते हैं कि वो बाबा की तरह हैं, आपके दादाजी की तरह हैं। जब आपके कोई पिता कोई जब ना सुने तो वो बाबा वैद्यनाथ बन के आपकी सुनते हैं। लोगों का स्नेह बहुत है यूपी बिहार वालों का बाबा वैद्यनाथ से, वहाँ के पेड़ों से, ठीक है। तो उसके लिए कहा गया ओम नमः शिवाय नमो वैद्यनाथाय। अब 9वें पे आते हैं सेजिटेरियस धनु राशि। तो जो धनु राशि है, ठीक है, धनु राशि के लिए क्या होता है कि अगर उनको मोक्ष चाहिए, उनको दोबारा ये जन्म मरण के इच्छा नहीं है उनको, ठीक है, उनकी सारी मटेरियलिस्टिक पूरी हो चुकी है, या उनको बस अब भगवान शिव लोक में या विष्णु लोक या कहीं भी जाना हो, किसी यूनिवर्स किसी कहीं भी जाना हो, और उनको एक अलग तरह का एक उनको सीक्रेट एक उनको गुप्त ज्ञान चाहिए, या उनको गुरु चाहिए, या उनको गुरु के साथ एक अच्छे गुरु जो उनको भव सागर पार करवा दे, जो उन पर कृपा पा दे, वहाँ जाना है। या जो आपने देखा होगा कि जो काशी विश्वनाथ है वो बनारस में, तो बनारस वो ही जाए जहाँ पर जिनको स्पिरिचुअल ग्रुप चाहिए, जिनको एक स्पिरिचुअल रिलीजियस में नया कुछ देखना हो कि क्या है, एक मन को पहचानना, दुनिया को पहचानना, यूनिवर्स को पहचानना, तो वो काशी विश्वनाथ जाएं, ठीक है। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए काशी विश्वनाथ ना जाए, वहाँ पर तो दशाश्वमेध घाट भी है जहाँ पर दिन रात चिता जलती रहती है, तो वहाँ का मंत्र भी दिया गया ओम नमः शिवाय नमो विश्वनाथाय। अब है कैप्रिकॉर्न मकर राशि। सो कैप्रिकॉर्न मकर जो मार्स से रिलेटेड है, जो जिनको बहुत एग्रेसिव नेचर है, जिनको बहुत गुस्सा है, जो बहुत परेशान है, जो बहुत लोगों से कुंठित हैं, मतलब संक्षिप्त हैं, जो परेशान हैं, इतने परेशान हैं उनको समझ में नहीं आता, कभी गुस्सा बहुत है, या तो कभी उन पे कॉन्फिडेंस नहीं है, या उनको मारपीट या कहीं पर ये लीगल चीज़ों में फंस गए हैं, पुलिस की चीज़ों में फंस गए हैं, या उनका दिमाग पूरा कैप्चर कर चुका है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ कहाँ देखे क्या जाए, जिनके लाइफ में ना कुछ पढ़ाई ढंग से है ना करियर ढंग से है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जिनको शत्रु का भय है, जिनको एनिमीज का डर है। सो इन सब के लिए भीमा शंकर जो कि महाराष्ट्र में है वहाँ जाना चाहिए, और इनके लिए एक मंत्र भी बताया गया ओम नमः शिवाय नमो भीमा शंकराय। अब है 11वें पे केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि कुंभ राशि कुंवरी राशि के लिए केदारनाथ। सो केदारनाथ उत्तराखंड में है, सभी को पता है। केदारनाथ राहु और शनि से लिंक है, जिनको सारे ग्रहों में राहु केतु ने या राहु ने या शनि ने या कोई भी मेलेफिक प्लेनेट ने परेशान कर रखा है, और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे कभी उनको मरकरी, कभी मार्स, कभी कोई भी 9 प्लैनेट्स में कोई भी उनको परेशान कर रहा है, या उनके जीवन में कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये कुछ परेशानी कहाँ, कुछ फंस गए हैं, हॉस्पिटल में फंस गए हैं, कहाँ क्या करें, ज़मीन प्लॉट लेने में दिक्कत हो रहा है, या उनको मोक्ष की प्राप्त करनी है, या उनको कुछ नया चाहिए, दिमाग में कुछ पुरानी यादें हैं, कोई ट्रॉमा है, कोई अगर उनको स्पिरिचुअलिटी आगे बढ़ना है, उनको शिव का भक्त बनना है, तो उसके लिए है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, ठीक है। और जो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग आपके जीवन में कालापन, आपके जीवन में भय को हटा देंगे, ठीक है। तो उसके लिए बताया जाता है ओम नमः शिवाय नमो कदे केदारनाथाय। अब आते हैं लास्ट पाइसिस मीन। तो देखो पाइसिस मीन 12 नंबर वीनस एक्सल्टेड है, जिनको अपार धन चाहिए, जिनको लग्जरी लाइफ चाहिए, जिनको कोई शारीरिक कष्ट नहीं चाहिए, जिनको शारीरिक कष्ट है, जो कोई रोग से भय से पकड़े गए हैं, या जिनको रोग से छुटकारा चाहिए, जिनको लंबी आयु चाहिए, ठीक है, कोई रोग से परेशान है वो ठीक करवाना है, इनको जिनको जन्म मरण से बचना है, मतलब जिनको शारीरिक कष्ट है, उनको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जाना चाहिए। और इनके लिए मंत्र है ओम नमः शिवाय नमो त्र्यंबकेश्वराय नमः। अब आते हैं कुछ मैं आपको नया बताता हूँ, ठीक है, कुछ थोड़ा सा नया बताऊँगा मैं इसके अंदर कि क्या है। देखो
भगवान शिव सब कुछ दे सकते हैं, ठीक है। राम के ईश्वर रामेश्वरम भगवान है, ठीक है। विष्णु भगवान भी अपने जो एक तरह से गुरु हैं, भाई हैं, वो आप समझो भगवान शिव को मानते हैं, ठीक है। अगर आप कई पुराण पढ़ोगे उसमें आप भगवान विष्णु भगवान शिव को साथी मानोगे, ठीक है। और मैंने ऐसा देखा है कि जैसे कि अगर आपको कोई पद चाहिए, ठीक है, कोई पद चाहिए तो आप महाकालेश्वर जाइए। कोई सुंदर पति पत्नी चाहिए तो मल्लिकार्जुन चाहिए जाइए, ठीक है। बहुत धन चाहिए तो सोमनाथ जाइए, ठीक है। अगर जीवन के मरण, ये सब काल, ये सब परेशानियों से घिरे हुए हैं या भगवान शिव की भक्ति चाहिए तो केदारनाथ जाइए। अगर आपको इसमें अगर आपको भगवान शिव की कृपा के साथ और जब अगर मान लो कि इसमें जिसमें धन के साथ और मन के साथ भगवान शिव की प्राप्ति और भगवान स्वयं आप उनके भक्त बनना चाहते हो तो रामेश्वरम बन के जाइए। अगर भगवान शिव को आप गुरु बनाना चाहते हो तो रामेश्वरम जाइए, ठीक है। ऐसा कहा गया है कि भगवान शिव का नाम लेने से बहुत कष्ट कम होते हैं, ठीक है। अगर आपको मान लो कुछ मेंटल परेशानी है, जीवन में बहुत स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो आप क्या किया करो, देखो मैं आपको कुछ बताता हूँ, ठीक है। आप ना ऐसे आलती पालती मतलब ऐसे नॉर्मल बैठ जाया करो और ये जो है ना इस तरह से ऐसे पकड़ लिया करो, ये या ये कुछ भी आप पकड़ सकते हो, ठीक है। ऐसे पकड़ के, मैं नॉर्मल बता रहा, ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा। और ऐसे रख कर, ऐसे नॉर्मली ऐसे अपने पैरों पर रख कर, ठीक है। और आंखें बंद करके जैसे आप वो ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हो, ऐसे करके फिर ओम नमः शिवाय, ठीक है। या जैसे भी ऐसे करो ओम नमः शिवाय। ये जो ओम है, ठीक है, ये पूरे विश्व की आवाज़ है, ये ओम ओम ओम। तो ओम जो है ये आपके सर के वाइब्रेशन में भी आएगा, तो आपके जो मेंटल में जो कोई दिक्कत है या कोई ब्रेन में दिक्कत है या मेमोरी में दिक्कत है तो वो भी ठीक करेगा, ठीक है। ओम नमः शिवाय, हेल टू लॉर्ड शिवा, प्रेजेस टू लॉर्ड शिवा, ओम नमः शिवाय। आप जब ओम कहते हो ओम तो ये आपके ये पार्ट भी आता है तो ये भी ठीक करता है, ठीक है। ये अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं, आप साइंटिफिक भी पता कर सकते हो, ठीक है। और भगवान शिव भोले हैं, भगवान शिव दानी हैं, जिनको मटेरियलिस्टिक चाहिए, जिनको कुछ भी चाहिए, कुछ भी मीन्स कुछ भी, आप भगवान शिव का नाम ले, भगवान शिव की पूजा कराएं। जो राहु केतु से परेशान हैं वो भगवान शिव की पूजा करें, ठीक है ना। रुद्राभिषेक करवाएं, काल सर्प पूजा करवाएं। जो भगवान शिव को पूछते हैं उनका मून और राहु केतु से इनको परेशान की जरूरत नहीं, वो सब देख लेते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो आज यहीं पे ख़त्म करेंगे। उससे पहले जिन भाइयों को भी फ्री में कंसल्टेशन चाहिए, जिन बहनों को फ्री में कंसल्टेशन चाहिए, वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना डेट ऑफ बर्थ टाइमिंग डाल दे। जब मुझे टाइम मिलेगा, हफ्ते में, महीने में, जब भी मिलेगा मैं बनाकर इंक्लूड करके डाल दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उस नोटिफिकेशन को ऑन करना पड़ेगा। और जिन भाइयों को कुछ एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, और जिनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा, अगर मान लो कोई कॉलेज में है और उनको कोई हेल्प चाहिए कॉलेज की, तो एक बहुत अच्छी साइट है जिसका नाम है finalproject.in, ठीक है। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये नाम है finalproject.in और इसमें मतलब ऑल राउंड सपोर्ट, जिस तरह से आपको कॉलेज बेस्ड सपोर्ट चाहिए तो आपको मिल जाएगा। मान लो किसी को प्रोग्रामिंग हेल्प या कोई प्रोजेक्ट हेल्प या रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल, असाइनमेंट हेल्प, कोई कोड एक्सप्लेनेशन या कुछ भी प्लेसमेंट गाइडेंस या कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है। मान लो कि अगर आपको हमारा काम देखना है या बहुत सारे प्रोजेक्ट एक्सप्लोर करना है तो इस वीडियो पे, इस चैनल पे जाओगे, आपको पता चलेगा यहाँ पे हमारे पास 100 से भी ज़्यादा ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस और डिफरेंट कंप्यूटर साइंस के डोमेन के बहुत सारे वीडियोस हैं। आपको प्रोजेक्ट फाइल्स, डिटेल्स या कुछ भी चाहिए हमसे ले सकते हो। लेकिन हाँ, सर्विसेज पेड होंगी क्योंकि देखो टाइम की बहुत वैल्यू है, ठीक है। आज अब चलो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। कंसल्टेशन चाहिए होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, नहीं तो
आपको ये कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और मेरे से कोई भी भूल चूक हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ़ कर देना। और मैं आगे भी बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजी की वीडियो के लेके आऊँगा। आई होप आप इसे लाइक करो, कमेंट करो और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ठीक है, चलिए बाय।